गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका शशि शर्मा। देखिए, कल हम सुभाषितानी चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हम 3 श्लोक पढ़ चुके थे। आज हम 4th श्लोक करेंगे। देखिए, सर्धिरेव सहासित सद्धि कुर्वित संगीतम सिद्धि विवाद मैत्री च ना सिद्धिम किंचिदा चरेत। अब देखिए, पहले तो आप इनके शब्दार्थ देखिए। सधिरेव का मतलब होता है सज्जन व्यक्तियों के, और साहसितम का मतलब होता है साथ में। सद्धि का मतलब होता है बैठना। कुर्वित का मतलब होता है करनी चाहिए, और संगीतम का मतलब होता है संगति। सदी विवाद, अब देखिए, सदी का मतलब सज्जन व्यक्ति और विवादम का मतलब होता है झगड़ा या वाद विवाद करना। मैत्री का मतलब होता है मित्रता। चय का मतलब होता है और। ना सद्धि का मतलब होता है नहीं करनी चाहिए। किंचिदाचरेत का मतलब होता है, किंचित का मतलब होता है कुछ, और आचरेत का मतलब होता है आचरण करना चाहिए। अब आप इस पूरे श्लोक का अर्थ देखिए। सधिरेव साहसितम सद्धि कुर्वितम संगीतम सद्धि विवादम मैत्री च ना सद्धि किंचिदाचरेत, कि हमें सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही हमें संगति करनी चाहिए, और सज्जनों के साथ ही झगड़ा या विवाद या मित्रता करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि असज्जनों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर हम सज्जन व्यक्तियों के साथ संगति करते हैं तो वे हमें अच्छी बातें ही सिखाते हैं। उनके साथ झगड़ा या वाद विवाद करते हैं तो हमें हमारी कमियां पता चलती है। इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए? सज्जन व्यक्तियों के साथ बैठना चाहिए, उन्हीं के साथ मित्रता करनी चाहिए, और उन्हीं के साथ झगड़ा करना चाहिए। हमें कभी भी असज्जन व्यक्तियों के साथ आचरण नहीं करना चाहिए। अब देखिए आगे। धन्य धान्य प्रयागेषु विद्यायां संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जम सुखी भवेत। अब देखिए, धन धान्य प्रयागेषु का मतलब होता है अनाज के प्रयोग से, यानी धन का मतलब होता है पैसा, और धान्य का मतलब होता है अनाज के प्रयोग से। हमें धन और अनाज के प्रयोग में, विद्यायाम का मतलब होता है विद्या के, संग्रहेषु का मतलब होता है इकट्ठा करने में, चय का मतलब होता है और, आहारे व्यवहारे का मतलब होता है भोजन और व्यवहार में, चय का मतलब होता है और, तख्त लज्ज का मतलब होता है संकोच नहीं करना चाहिए, सुखी भवेत यानी सुखी रहता है। अब देखिए इसका पूरे का मतलब। धन्य धान्य प्रयागेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। हमें धन और अन्न के प्रयोग में, हमें धन और अन्न के प्रयोग में, विद्यार्जनम करने में यानी विद्या का संग्रह करने में, संग्रहेषु च यानी विद्या का संग्रह करने में, आहारे व्यवहारे च तक्त लज्जा सुखी भवेत, भोजन और व्यवहार में संकोच को या शर्म को छोड़ने वाला व्यक्ति सुखी रहता है। यानी इसमें ऐसे बताया गया है कि हमें धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या को संग्रहित करने में यानी विद्या को इकट्ठा करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति भोजन और व्यवहार में शर्म करता है वह व्यक्ति सुखी नहीं रहता है। इसलिए भोजन और व्यवहार में शर्म नहीं करनी चाहिए, वही व्यक्ति सुखी रहता है। जैसे देखिए कि अगर आप किसी के घर खाना खाने गए, लेकिन अगर आपने शर्म की तो आप भूखे ही आएंगे। इसलिए खाना खाने में या फिर व्यवहार में या किसी से आपको बातचीत बढ़ानी है तो उसमें भी आपको संकोच नहीं करना चाहिए, वह व्यक्ति सुखी रहता है। आगे देखिए। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्ग करे यश किम करिष्यति दुर्जनम। अब देखिए, क्षमा वशीकृति, वशीकृति का मतलब होता है वशीकरण में, क्षमा का मतलब होता है क्षमाशील व्यक्ति, क्षमया का मतलब होता है क्षमा के द्वारा, किम का मतलब होता है क्या, न का मतलब नहीं, साध्यते का मतलब होता है सिद्ध किया जाता है, यश का मतलब होता है जिसके, करे का मतलब होता है हाथ में, शांति खड़ग का मतलब होता है शांति रूपी तलवार, और तस्य करिष्यति दुर्जनम। अब देखिए, करिष्यति का मतलब होता है करेगा, किम यानी दुर्जनम, यानी दुर्जनम का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति। अब देखिए इसका मतलब। समावशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्ग करे यश किम
करिष्यति दुर्जनम, कि संसार में क्षमाशीलता सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। यानी संसार में हमेशा हमें क्षमा वाली भावना रखनी चाहिए। किसी ने अगर कोई हमारे साथ गलत कार्य किया है तो उसको भी हमें क्षमा करना चाहिए। संसार में हमें क्षमाशीलता का मंत्र ही रखना चाहिए क्योंकि क्षमा कर कर हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। क्षमया किम न साध्यते, यानी क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता। शांति खड्ग करे यश किम करिष्यति दुर्जनम, जिसके हाथों में शांति रूपी तलवार है उसका दुष्ट व्यक्ति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। देखिए, हमें इस संसार में क्षमाशीलता का मंत्र रखना चाहिए क्योंकि क्षमा के कारण हम सभी को अपने वश में कर सकते हैं। क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका कोई दुष्ट व्यक्ति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए, ये तीनों श्लोक पहले आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहले जैसे ये श्लोक लिखेंगे, उसके बाद में आप इसके शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ के बाद में आप नीचे अनुवाद करेंगे। देखिए, इसकी मैं पिक आपको भेज दूंगी, आप इसमें से देख के भी कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरी बुक है तो उसके श्लोक केवल आप उसमें से उतारेंगे, शब्दार्थ और अनुवाद आप इसमें से उतारेंगे। इसकी फ़ोटो मैं आपको भेज दूंगी। धन्यवाद।